जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है मुंडा जनजाति। आज हम मुंडा जनजाति से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, जो भी जेपीएससी पीटी में आने की संभावना रहेगी या झारखंड पुलिस में आने की जितनी भी संभावनाएं बनेंगी, वो सभी क्वेश्चन मुंडा जनजाति से आज हम करने का प्रयास करेंगे और हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति मुंडा है। पहले नंबर पे संथाल, दूसरे नंबर पे उरांव और तीसरे नंबर पे मुंडा जनजाति है। नेक्स्ट है, प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को निम्न में से किस समूह में रखा गया है? तो प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को प्रोटोस्लाइड समूह में रखा गया, प्रोटोस्लाइड। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन को छांटना है। तो है ऑप्शन देखते हैं, मुंडा झारखंड में कोलोरियन समूह की एक सशक्त जनजाति है, सही है। मुंडा अपनी मूल भूमि तिब्बत को मानती है, ये भी सही है। तिब्बत से ही मुंडा भारत में प्रवेश किए थे। नेक्स्ट है, इनका मुख्य एवं प्रथम प्रशासकीय केंद्र सुतियाम्बे था, सही है। तो इसका आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़को कहते हैं। नेक्स्ट है, मुंडा लोग अपनी जाति को क्या कहते हैं? तो मुंडा लोग जो है वह अपनी जाति को होड़ो कहते हैं। मुंडा लोग अपनी जाति को होड़ो कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जनजाति को अन्य नामों से जाना जाता है, वह है कोल। जैसे कि कोल विद्रोह जो हुआ था वो उसमें मुंडा लोग भी साथ दिए थे, तो मुंडा को कोल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा जाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मुंडा जाति के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा का संबंध किस भाषा समूह से है? तो मुंडारी भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से है। भाषा की दृष्टि से कौन से हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है। और प्रजातीय दृष्टि से यह जो है वह प्रोटोस्लाइड है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के लोग जो है वो अपनी भाषा को कहते हैं होड़ो जगर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? तो मुंडाओं का मुख्य निवास स्थान जो है वह रांची जिला है। रांची जिला के आसपास जो बुंडू तमाड़ का क्षेत्र है ना, वहाँ मुंडा अधिक मात्रा में निवास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल और नाच के मैदान को अखड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को सरना कहते हैं। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में जो समाधि स्थल है उसे समाधि स्थल को शासन कहते हैं मुंडा जनजाति में। नेक्स्ट है, शासन में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं जो कहलाते हैं, तो इसे कहा जाता है शासनदीरी और हड़गड़ी। शासनदीरी और हड़गड़ी मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के शासन में जुगटोपा समारोह के साथ मृतक व्यक्तियों के हड्डियां गाड़ी जाती है? तो इसका आंसर होगा मुंडा जनजाति के शासन में। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडाओं के युवा गृह को हम गितिगोड़ा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मुंडा गांव में प्रायः कितने टोले होते हैं? मुंडा गांव में प्रायः 3 टोले होते हैं। नेक्स्ट है, मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है? तो मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया जो होता है वह हातू मुंडा कहलाता है। नेक्स्ट है, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है वह पाहन कहलाता है। नेक्स्ट है, पाहन का सहायक क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा पाहन का सहायक ए और बी, पुजरा पनभरा, ये दोनों होगा पाहन का सहायक, ठीक है, पुजार या पनभरा। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को
डेहरी कहते हैं। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में झाड़ फूँक का कार्य कौन करता है? तो झाड़ फूँक का कार्य जो है वह देवड़ा व्यक्ति जो होता है, देवड़ा जो कहा जाता है, वो करता है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो मुंडा जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को हाथू-बोंगा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में कुल देवता को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में कुल देवता को ओड़ा-बोंगा के नाम से जाना जाता है। कुल देवता को ओड़ा-बोंगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी है? तो मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी देसावली है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ देवता को जाना जाता है बुरु बोंगा के नाम से, बुरु बोंगा के नाम से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुंडाओं का जल देवता है? तो मुंडाओं का जल देवता जो है वह इकिर बोंगा है, इकिर बोंगा। नेक्स्ट है मुंडाओं का धर्म का आधार क्या है? तो मुंडाओं का धर्म का जो आधार है वह जीववाद है, जीववाद। नेक्स्ट है मुंडा जाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जाति में गोत्रों को जाना जाता है कीली के नाम से, कीली। नेक्स्ट है मुंडाओं का प्रसिद्ध सोसोबोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? तो यह बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। नेक्स्ट है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सोसोबोंगा किस रूप में गढ़ी गई? तो बैलेट के रूप में। नेक्स्ट है मुंडाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सरहुल को मुंडाओं में जाना जाता है बाप पर्व के नाम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर्व को छोटा सरहुल के नाम से भी जाना जाता है? तो छोटा सरहुल के नाम से मुंडाओं में जानते हैं बतौली को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर्व को धानबुनी के नाम से जाना जाता है? तो धानबुनी के नाम से मुंडाओं में जाना जाने वाला जो पर्व है वो अनौबा है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग, गोनोंग कहा जाता है। जो वर पक्ष के द्वारा वधु को दिया जाता है कुछ मूल्य, उसे वधु मूल्य कहते हैं, उसे मुंडा में गोनोंग का नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मुंडाओं के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के छांटना है इसमें। क्या है? ये अपनी जनजाति के बाहर विवाह नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है। नेक्स्ट है विवाह में समाधि भेंट की एक महत्वपूर्ण प्रथा है जिसे खुपा रूपा जोहर कहते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें वधु मूल्य देने की प्रथा नहीं है, तो असत्य है ये डी नंबर। बाकी सही है, इसमें वधु मूल्य देने की प्रथा है जो गोनोंग कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मुंडाओं के किस संस्कार को तुकुई लुतुर के नाम से जाना जाता है? तो मुंडाओं में जो हम बताएं आपको कि कान छेदन जो होता है ना, जिससे कान छेदाई होता है, वो तुकुर लुतुर के नाम से जाना जाता है। मुंडाओं में कान छेदन के नाम से जाना जाता है, वो तुकुई लुतुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा तुकुई लुतुर, मुंडाओं में कान छेदन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट है मुंडा अपने गांव को क्या कहते हैं? तो मुंडा जो है वह अपने गांव को हाथू के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विवाह को मुंडा जाति में सगाई के नाम से भी जाना जाता है? तो मुंडा में सगाई के नाम से विधवा विवाह को जानते हैं। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी कहते हैं, साकमचारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति महली मुंडा को एवं कम्पाट मुंडा को नामक दो शाखाओं में विभक्त है? पूछा है ना कि कौन सी जनजाति महली मुंडा को एवं कम्पाट मुंडा को दो नामक शाखाओं में, मतलब कि किस जनजाति को दो मुंडा में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा हमारा मुंडा जनजाति को दो मुंडा में बांटा गया है। कौन कौन? तो महली मुंडा एवं कपाट मुंडा। ठीक है, ये। नेक्स्ट है मुंडा परिवार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मुंडा परिवार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं, इनमें ऑप्शन है, इनमें एक एकल एवं संयुक्त दोनों परिवार होते हैं। ठीक है, इनमें वंशाकुल की परंपरा काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे एक खूंट कहते हैं। ठीक है, मुंडा परिवार प्रतिष्ठात्मक एवं प्रतिवंशीय होता है। सही है। संतानों में माता का गोत्र चलता नहीं, पहले चलता था माता का गोत्र, लेकिन अब प्रतिष्ठात्मक परिवार चलता है। तो ये ऑप्शन डी नंबर जो है वह असत्य है। नेक्स्ट है रिजले ने मुंडा
जनजाति को कितने गोत्रों का जिक्र किया है? जो रिजले हैं वो उन्होंने मुंडा जनजाति के कितने गोत्रों का जिक्र किया है? तो उन्होंने 340 गोत्रों का जिक्र किया है। नेक्स्ट है सोमा सी मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ मुंडा में जनजाति की कितनी उपशाखाओं की चर्चा की है? तो अपने जो मोनोग्राफ मुंडा है सोमा सी मुंडा की, उसमें जो है वह 13 उपशाखाओं की चर्चा किया है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहलाता है? तो जो पुरुष वस्त्र पहनते हैं ना मुंडा जनजाति में, तो उसे हम बटोई और करैया के नाम से जानते हैं। बटोई और करैया के नाम से, मतलब ए और बी दोनों, बटोई और करैया। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहलाते हैं? देखो बटोई और करैया तो हो गए पुरुषों द्वारा, और महिलाओं द्वारा जो पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो महिलाओं द्वारा जो पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए परैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परैया। उसमें पुरुष को कहते थे, पुरुष जो था उसे कहता था बटोई और करैया, लेकिन महिलाओं वाला परैया। ठीक है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन लगभग कितना ईस्वी पूर्व में हुआ था? तो जो मुंडाओं का झारखंड आगमन हुआ था ना, हम सब पता है कि तिब्बत से हुआ था। ठीक है, आपको बताते हैं कि तिब्बत से यह हुआ था, लेकिन कितने ईस्वी पूर्व में हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था इसका। ठीक है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति के लोग किस त्यौहार को सरहुल भी कहते हैं? तो मुंडाओं में जो सरहुल होता है वह बा पर्व जो होता है उसे सरहुल के नाम से भी जानते हैं। तो ये मुंडा से आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इतने ऑब्जेक्टिव प्रश्न मुंडाओं से बने। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को आप लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसका लेक्चर क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।